साइकेट्रिक टर्मिनोलॉजीज में अब हम डिस्कस करेंगे एंजाइटी और फोबिया। ये दो लफ्ज हैं, इनके बिटवीन क्या डिफरेंस है, एंजाइटी और फोबिया में क्या फर्क है, इस पे बहस करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताऊं एंजाइटी क्या होती है। ठीक है, एंजाइटी होती है जनरलाइज्ड फीलिंग ऑफ एप्रीहेंशन। सबसे पहला जो जरूरी वर्ड है जनरलाइज्ड, यानी कोई स्पेसिफिक चीज नहीं है, आपको बस जनरलाइज्ड है। एप्रीहेंशन क्या चीज है? एप्रीहेंशन का मतलब फियर अबाउट समथिंग हैपनिंग। आपको लगता है कि कुछ ना कुछ होने वाला है, बस ये आपको लगता है, आपको फिक्रमंदी हो रही है, कुछ ना कुछ हो जाएगा। स्पेसिफिकली नहीं पता कि क्या होगा, जनरलाइज्ड है, कुछ भी हो जाएगा, बस आपको लगता है कि कुछ भी हो जाएगा। ये होती है जनरलाइज्ड फीलिंग ऑफ एप्रीहेंशन। ठीक है, अब एंजाइटी फिजियोलॉजिकल भी हो सकती है और पैथोलॉजिकल भी हो सकती है। इसका मतलब क्या है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ हो जाएगा तो आप थोड़े स्ट्रेस में आते हो। जब आप स्ट्रेस में आते हो तो परफॉर्मेंस इंक्रीज हो जाती है, आप ज्यादा काम करते हो, ज्यादा मेहनत करना शुरू कर देते हो, क्योंकि आपको डर है कुछ ना कुछ हो जाएगा। तो जब आपकी परफॉर्मेंस इंक्रीज होती है, यह है फिजियोलॉजिकल एंजाइटी, ये ठीक है। अगर तो होती है पैथोलॉजिकल, उसका मतलब यह है कि अगर आपको लगता है कि कुछ ना कुछ हो रहा है या कुछ ना कुछ हो जाएगा, उसकी वजह से आपकी परफॉर्मेंस डिक्रीज हो जाए, आप काम करना छोड़ दो, आपको लगता है कुछ ना कुछ हो जाएगा इसलिए अब आपसे कुछ हो नहीं पा रहा, तो ये पैथोलॉजिकल है, ये गलत चीज है। ठीक है, अच्छा, एक तो एंजाइटी में आ जाती है प्रॉपर्टी जनरलाइज्ड फीलिंग ऑफ एप्रीहेंशन, कि आपको लगता है कि कुछ ना कुछ होगा। दूसरी चीज एंजाइटी में आती है हाइपर एक्टिविटी ऑफ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। हमारे ब्रेन में एक नर्वस सिस्टम होता है, एक दिमाग का एक सिस्टम होता है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कहते हैं उसे। वो दो चीजों को कंट्रोल करता है, एक होता है सिंपैथेटिक, एक होता है पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक का मतलब जो आपको तैयार करता है अलर्ट रहने के लिए। अलर्ट रहने का मतलब आपको एक्टिव कर देगा। अब आपको लगता है कि कुछ ना कुछ हो जाएगा तो आपका जिस्म क्या करता है, आपको अलर्ट कर देता है, आपको टेकिकार्डिया होने लगता है, हार्ट बीट तेज हो जाती है, कभी कभी पसीना आने लगता है। ठीक है, अलर्ट कर देता है आपको। इसके ऑपोजिट भी हो सकता है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम भी एक्टिव हो सकता है। क्या मतलब इस बात का? आपको लगता है कि कुछ ना कुछ हो जाएगा, उसकी वजह से आप क्या हो गया, आपको डायरिया हो जाता है। इतना आपको डायरिया हो गया, आपको लग रहा था कि कुछ ना कुछ हो जाएगा, उस एंजाइटी में आपको डायरिया हो गया या आपको बहुत ज्यादा यूरिन आ रहा है, तो ये क्या है, पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम एक्टिव हो गया है। तो एंजाइटी होती क्या है, बेसिकली आपको लगता है कि कुछ ना कुछ हो जाएगा, जिसकी वजह से या तो आप बहुत एक्टिव हो जाओगे या आपकी परफॉर्मेंस कम हो जाएगी, या तो आप अलर्ट होंगे, कोई कुछ ना कुछ होने वाला है तो आप तैयार हैं, या फिर क्या हो जाता है, उसके ऑपोजिट हो जाता है कि कुछ ना कुछ होने वाला है तो आपको डायरिया हो गया, आप इतने परेशान हो गए हैं। तो ये दोनों काम हो सकते हैं। अच्छा, लेमैन जो होता है ना, जिसका कोई ताल्लुक नहीं होता साइकोलॉजी से या मेडिसिन से, वो इसको नर्वसनेस कहता है कि मैं बहुत ज्यादा नर्वस हूं। उसको लगता है कुछ ना कुछ हो जाएगा तो वो डर रहा है, नर्वसनेस इसी को कहते हैं। इसके ऑपोजिट चीज होती है फोबिया। एंजाइटी और फोबिया में फर्क ये है कि एंजाइटी जनरलाइज्ड है, वो लगता है कि बस कुछ ना कुछ हो जाएगा। फोबिया जनरलाइज्ड नहीं होता, फोबिया एक फियर होता है, एक डर होता है जो कि स्पेसिफिक होता है, किसी एक खास चीज का डर। ठीक है, फोबिया किसी एक खास चीज का डर होता है। एंजाइटी तो कुछ ना कुछ भी हो सकता है, पर फोबिया एक खास चीज होती है। मैं आपको मिसाल देता हूं, एक इंसान लेट सपोज कहता है कि मुझे जानवरों से डर लगता है। अब जानवर तो बहुत सारे हैं, उसका ये मतलब थोड़ी है कि उसको बिल्ली से डर लग रहा है, बिल्ली से तो कौन डरेगा, जानवरों से डर एक अलग चीज है। अगर वो कह दे कि उसको कुत्ते से डर लगता है, अब कुत्ता इतने सारे जानवरों में से एक खास किस्म का जानवर है, जब आपने स्पेसिफिक कर दिया ना तो यानी कि वो फोबिया है। आपको किसी एक खास चीज का डर है तो वो फोबिया है। लेकिन अगर आपको जनरल डर है, आपको जनरली लगता है कि जानवरों से आपको डर लगता है, तो वो एक जनरलाइज्ड एंजाइटी है। लेकिन जब स्पेसिफिक हो जाते हो तो वो फोबिया होता है। सो ये फर्क है एंजाइटी और फोबिया में।